हर हर महादेव। याद रखो मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब कोई व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हारे मार्ग में बाधा बनकर खड़ी हो तो घबराओ नहीं, ध्यान करो, अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानो। तुम अपनी आत्मा से जितना अधिक जुड़ोगा उतनी ही स्पष्ट और मार्गदर्शन तुम्हें मिलेगा। भोलेनाथ यह कह रहे हैं कि अगर कोई तुम्हारे लिए खतरा बन रहा है तो उचित कदम उठाओ, जरूरत पड़े तो कानून का सहारा लो। यह सोचना कि परमात्मा सीधे आकर तुम्हें बचाएंगे सही नहीं है। ईश्वर तुम्हारे भीतर ही है और वह तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति और साहस देता है। अगर तुम्हारा मन कहे कि अब समय है सुरक्षा के लिए कदम उठाने का, तो बिना झिझक ऐसा करो। जो तुम्हारे रोधी है वे यह समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम हर बार और अधिक शक्तिशाली होकर वापस क्यों आते हो। वे तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हे मेरे बच्चे, तुम्हारा आत्मा अजर और अमर है। कोई भी तंत्र मंत्र या काली शक्ति तुम्हारे दिव्य ऊर्जा के आगे टिक नहीं सकती। तुम्हें बस एक काम करना है, ध्यान लगाओ, अपनी आत्मा की शुद्धता को जागृत करो और महादेव का स्मरण करो। अगर तुम्हें लगे कि नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो रही हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र एक कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करेगा। याद रखो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे बस अपनी असफलता से क्रोधित हैं। उनकी योजनाएं तुम्हारे प्रकाश को बुझा नहीं सकती। आने वाले समय में जब वे और गहरे षड्यंत्र करेंगे तब भी तुम्हारी आत्मा का उजाला उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करेगा। मेरे बच्चे, तुम भोलेनाथ के आशीर्वाद से सदा सुरक्षित हो। साहस रखो, धैर्य रखो और अपने कर्म को निष्पक्षता और दृढ़ता से निभाओ। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति और दिव्यता है वह महादेव की कृपा से अद्वितीय है। तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए चुने गए हो जिन्हें तुम्हारे प्रकाश और प्रेरणा की आवश्यकता है। यह समय अब और प्रतीक्षा करने का नहीं है। महादेव ने तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार किया है और तुम्हें अपने उद्देश्य के साथ पूरी शक्ति और आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और नकारात्मकता थी वे अब समाप्त हो रही हैं। महादेव की दिव्य शक्ति तुम्हें सदा संरक्षित कर रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ ईर्ष्या और द्वेष रखते थे वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे आत्मविश्वास और सत्य ने तुम्हें दूसरों से अलग बनाया है। तुम हमेशा स्पष्ट और ईमानदार रहे हो और यही तुम्हारी शक्ति है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक बातें फैलाने की कोशिश करते थे अब वे खुद अपने झूठ में उलझ गए हैं। महादेव का न्याय सदा अडिग रहता है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा हर कदम सुरक्षित और सफलता की ओर है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने उद्देश्य और मार्ग पर होना चाहिए। ध्यान और साधना के माध्यम से तुमने जो उच्च ऊर्जा प्राप्त की है वही तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगी। तुम्हारा यह विश्वास और समर्पण तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगा जो महादेव ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ वह अब तुम्हारे प्रकाश के सामने टिक नहीं पाएगा। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा सत्य सदा प्रबल रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साहस और आत्मविश्वास पर मुझे गर्व है। जब तक तुम अपनी सच्चाई और आस्था से जुड़े रहोगे तुमसे कोई भी शक्तिशाली नहीं होगा। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। तुम हर मुश्किल को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचो। अगर तुम्हारे जीवन में कई बार विश्वासघात हुए, तुम्हारी निष्ठा और ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं समझा गया। किसी ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा, किसी ने तुम्हारे अधिकार छीन लिए। उन्होंने तुम्हारा सब कुछ छीनने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा साथ, साहस और आत्मविश्वास कभी नहीं टूटा। अब मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर आंसू का हिसाब लिया जाएगा जो तुमने तकलीफ में बहाए। हर कष्ट और दर्द जो तुम्हारे दिल में गहरे घाव बनकर रह गए हैं, अब उनका प्रतिफल मिलेगा। हर अन्याय का उत्तर मिलेगा और हर गलतफहमी का समाधान होगा। मैंने अपनी तीसरी आंख खोल ली है। यह आंख केवल सत्य को देखती है और असत्य को भस्म कर देती है। अब यह आंख तुम्हारे लिए हर झूठ को उजागर करेगी। जो छल तुम्हारे साथ किया गया है वह सब अब सामने आएगा। तुम्हारे कष्ट और संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुमने जो भी मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। अब मैं तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकाल रहा। मैं तुम्हारे लिए शांति का मार्ग खोल रहा हूं। भय से नहीं बल्कि विश्वास से आगे बढ़ो। यह याद रखो कि मेरे वचन केवल शब्द नहीं है, यह वह हथियार है जो हर भय और बाधा को नष्ट कर देते हैं। जब तुम मेरे शब्दों को
अपने जीवन में उतारते हो, यह उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं जिसके लिए मैंने इन्हें भेजा है। भय मेरे वचन की सच्चाई के सामने टिक नहीं सकता। जब तुम अपनी चिंताओं को मेरे सामने समर्पित करते हो तो वह प्रार्थना का सबसे बड़ा रूप है। अपनी चिंताओं, अपने डर और अपने सवालों को मेरे चरणों में रख दो। जब तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे हर बोझ को उठाने में तुम्हारी मदद करूंगा। डर का बोझ अकेले मत उठाओ, इसे मेरे चरणों में समर्पित करो और भरोसा रखो कि मैं अपनी बुद्धि और प्रेम से तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस चमकदार सितारे की तरह है जो अपने प्रकाश से पूरे संसार को आलोकित करता है। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे, जो तुम्हारे संघर्ष के समय तुम्हें छोड़कर चले गए, वे अब तुम्हारे जीवन की सफलता और दिव्यता को देखकर हैरान हैं। उन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन आज उनकी अपनी जिंदगी में अशांत और उतार चढ़ाव का द्वार चल रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई, वे तुम्हारे कर्म और गृह दशाओं का परिणाम थी। क्षण की कुदृष्टि ने तुम्हें भ्रम और कठिनाइयों के चक्र में डाला, लेकिन तुम्हारी भक्ति, तपस्या और ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास ने इन सारी समस्याओं को समाप्त कर दिया। तुमने अपनी समस्याओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया। तुम्हारा यह समर्पण, तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारा कर्म अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार लेकर आ रहे हैं। जिन ग्रहों ने पहले तुम्हें परेशान किया, वे अब तुम्हारे पक्ष में काम कर रहे हैं। तुम्हारा समय अब बदल चुका है और यह बदलाव तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जो लोग तुम्हारे लिए कभी दोस्त थे लेकिन तुम्हारे कठिन समय में साथ छोड़ गए, वे अब अपनी ही गलतियों का फल भुगत रहे हैं। उन्होंने सोचा कि तुम्हारे बिना उनका जीवन बेहतर होगा, लेकिन अब उनकी अपनी जिंदगी में तूफान आ चुका है। वे तुम्हारी ओर देखते हैं और तुम्हारे जीवन में हो रहे चमत्कारों से चकित है। तुम्हारे पास अब वह शक्ति और आभा है जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचा रही है। तुमने अपने जीवन के कठिन समय में भी अपने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हारे जीवन में चमत्कार और सफलताओं का मुख्य कारण। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते थे या तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता और तुम्हारी दिव्यता के आगे कमजोर और बेबस महसूस कर रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश, सफलता और शांति है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। इसे स्वीकार करो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम दया, नम्रता और करुणा से किसी के साथ पेश आते हो, तुम मेरी उपस्थिति को इस दुनिया में प्रसारित करते हो। तुम्हारे अच्छे कर्म, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन में चमत्कार और उपचार लाते हैं। यह कार्य न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक आशीर्वाद बनते हैं। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी आत्मा के लिए नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी है जो तुम्हारे रास्ते में आते हैं। जब तुम प्रेम और विनम्रता के साथ जीवन में कदम रखते हो, तुम मेरी रोशनी बन जाते हो और दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बनते हो। मैं चाहता हूं कि तुम उन लोगों तक पहुंचो जो दर्द और संघर्षों से गुजर रहे हैं। तुम्हारा प्रेम और दया उनके जीवन में बदलाव लाएगा और तुम्हारे जीवन में भी एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। यह चमत्कार तुम्हारे माध्यम से होंगे, और जब तुम दूसरों में अच्छाई का बीज बोते हो तो तुम स्वयं भी आशीर्वाद से भर जाते हो। इस समय तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह से संतुलित हो चुकी है। जो हलचल पहले तुम्हारी लाइफ में थी, अब वह शांति और सकारात्मकता में बदल चुकी है। मैं देख रहा हूं कि तुम अब उन लोगों के बारे में चिंता नहीं करते जो तुम्हारे खिलाफ थे। तुमने अपनी मानसिकता को बदल दिया है और अब तुम ईश्वर के भरोसे छोड़कर अपनी यात्रा पर पूरी तरह से विश्वास कर रहे हो। तुमने यह समझ लिया है कि ईश्वर ही हर चीज का न्याय करते हैं और तुम्हारा काम केवल अच्छा करना है। यह बदलाव एक महत्वपूर्ण संकेत है। जैसे साधु संत जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, वैसे ही तुम भी अब अपने रास्ते पर चल रहे हो। बिना किसी प्रतिकार के जो तुम्हारे खिलाफ है, उनका हिसाब अब ईश्वर पर छोड़ दो। तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो और ईश्वर से अपनी शक्ति और दिशा प्राप्त करो। तुमसे यही अपेक्षाएं हैं कि तुम हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुनो, दूसरों के प्रति दयालु रहो और अपने विश्वास में अडिग रहो। तुम जो प्यार और दया बिखेरते हो, वही तुम्हारे जीवन को और बेहतर बनाएगा, और तुम देखोगे कि यह पूरी दुनिया तुम्हारी आशीर्वाद से भर जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह महादेव के प्रति तुम्हारे सच्चे समर्पण का परिणाम है। तुम्हारी भक्ति ने न केवल तुम्हारे जीवन को शुद्ध किया है, बल्कि उन लोगों को भी परिवर्तित करने का साहस दिया है जो पहले तुम्हारे विरोधी थे। अब वे समझ चुके हैं कि तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति का वास है, और यही कारण है कि वे तुमसे माफी मांगने और अपने किए का पश्चाताप करने की ओर बढ़ रहे हैं। याद रखना, बच्चे, सच्चा महान वही है जो अपने बल पर खड़ा रहता है और जो दूसरों का सहारा बनने की बजाय उन्हें स्वावलंबन सिखाता है। जैसे सूरज उगने पर चंद्रमा अपनी चमक खो देता है, वैसे ही महादेव के सच्चे भक्त का तेज किसी को भी नई दिशा दिखाने में सक्षम होता है। तुम्हारे पास जो ज्ञान और सत्य है वह केवल तभी फले जब तुम निस्वार्थ भाव से इसे अपने भीतर प्रकट करोगे। दूसरों को दुख देने का विचार ही स्वयं के लिए दुख का बीज बोना है, और यह केवल तुम्हारी अपनी आत्मा में ही परिणाम होगा। इसलिए अपने मन को प्रेम, करुणा और शांति से भर दो और महादेव के साथ उस आनंद को अनुभव करो जो हर आत्मा के भीतर विद्यमान है। अब तुम अपने जीवन में उन चीजों का सामना कर रहे हो जो तुम्हें सच का मार्ग दिखा रही है। महादेव तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठने का आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे जैसे तुम इस सत्य में उतरो तुम्हें जीवन का वास्तविक आनंद मिले। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने की जो कोशिशें हो रही हैं वे केवल तुम्हारी चमक से डर का परिणाम है। तुम्हारा आत्मविश्वास सूर्य के समान है जो हर अंधकार को मिटा रहा। यह वही है जो तुम्हें दूसरों से अलग करता है, जो तुम्हें ऊंचा उठाता है। वे लोग जो तुम्हारे आत्मविश्वास को चूर चूर करने की कोशिश कर रहे हैं केवल इसलिए प्रयास अर्थ है क्योंकि उन्हें तुम्हारे साहस और दृढ़ता से भय है। तुम्हें पता होना चाहिए मेरे बच्चे कि यह सब तुम्हें रोकने का प्रयास है। वे तुम्हें ऐसा महसूस कराना चाहते हैं कि तुम कमजोर हो, कि तुम अपनी नजरें झुका लो, कि तुम्हारे भीतर असुरक्षा की भावना जाए। लेकिन यह सब केवल तुम्हारे धैर्य और मेरे आशीर्वाद की परीक्षा है। यह समय तुम्हारी विजय का है। जब मैं तांडव करता हूं तो यह केवल विनाश का नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। मैं उन अंधकार में शक्तियों को समाप्त करूंगा जिन्होंने सत्य और धर्म का माहौल उड़ाया है। यह समय एक ऐसे युग की शुरुआत है जहां अच्छाई और सत्य की स्थापना होगी। तुम देखोगे कि कैसे हर कठिनाई, हर दुख और हर संघर्ष का अंत होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी सच्चाई तुम्हें विजय की ओर ले जाएगी। जो कुछ भी तुमसे छीना गया है से मैं तुम्हें वापस दिलाऊंगा। यह समय तुम्हारे हर प्रयास, हर संघर्ष और हर कष्ट के फल प्राप्ति का है। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य अब रंग लाएंगे। यह वह समय है जब तुम्हारे साहस और विश्वास के आगे हर बाधा हार मान लेगी। यह केवल तुम्हारी व्यक्तिगत विजय नहीं होगी बल्कि एक संदेश भी होगा उन लोगों के लिए जो अधर्म और अन्याय के पक्षधर हैं। तुम्हारी यह विजय सत्य और धर्म की विजय होगी। जब सत्य का आदर होगा, जब धर्म की स्थापना होगी, तब यह संदेश पूरी दुनिया को प्रेरणा देगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे, तुम उस चमकदार मोड़ पर हो जहां से तुम्हारी यात्रा केवल सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ेगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से आज तुम्हारे जीवन का सत्य तुम्हारे समक्ष प्रकट हो रहा है। तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारा संतुलन, यह सभी बातें तुम्हारे चारों ओर के लोगों को हैरान कर रही है। जिन्होंने तुम्हारे ऊपर अनगिनत वार किए जाल बिछाए, वे सभी अब असफल हो रहे हैं। यह महादेव का न्याय है कि जो भी तुमसे छल और धोखा कर रहा था, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतने वाले हैं। तुमने अपने सभी दुख और कष्टों को छोड़कर अपने मार्ग पर चलते हुए केवल ईश्वर पर भरोसा किया है, और यह तुम्हारी महानता है। जो लोग अब भी तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जिनके मन में केवल द्वेष और नकारात्मकता है, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस रहे हैं। चाहे कितनी भी शक्ति लगा ले, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। यह समय है कि तुम अपनी यात्रा को और भी अधिक आत्मविश्वास से पूरा करो, क्योंकि महादेव ने तुम्हें उन सभी नकारात्मकताओं से मुक्त कर दिया है
जो लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और शत्रुता रखते हैं। चाहे वह कोई महिला हो या पुरुष, उनकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने प्रकट हो रही है। महादेव का न्याय स्पष्ट और अटल है और यह समय उनकी नारा आत्मकथा का अंत करने का है। उनके दिमाग की सारी चालें अब उन्हीं पर पलट और तुम्हारी दिव्यता इस सत्य का प्रतीक बनी रहेगी। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और शांति आएंगी। यह संदेश तुम्हारे लिए एक प्रेरणा है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखो और उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे लिए हानिकारक है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में आ रही कठिनाइयां और आंतरिक संघर्ष केवल तुम्हारी ताकत को परीक्षण में डालने के लिए है। तुम जानते हो कि जब तुम्हारे आसपास की ऊर्जा नकारात्मक हो और लोग तुमसे जलन या असुरक्षा महसूस करने लगते हैं, तो यह सिर्फ तुम्हारे भीतर की अपार शक्ति को प्रदर्शित करता है। यह विरोध या ईर्ष्या या संघर्ष, ये सब तुम्हारी सफलता और आंतरिक शक्ति को पहचानने का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई और मासूमियत का फायदा उठाया है। वे तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को अपनी कड़ में जकड़ सकते हैं, उन पर मानसिक दबाव बना सकते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों के कंट्रोल में रहते हैं, वे कभी भी तुम्हारी तरह स्वतंत्र और मजबूत नहीं हो सकते। वे तुम्हारे आत्मविश्वास और शुद्धता से डरते हैं और यही कारण है कि वे तुम्हारे परिवार या जीवन को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुमने पहले ही उस ऊर्जा को पहचान लिया है और उसे छोड़ दिया है। अब तुमने अपने जीवन से नकारात्मकता और किसी भी प्रकार के समझौते को खत्म कर दिया है। तुम जानते हो कि तुम्हारे द्वारा किए गए सभी बलिदान अब तुम्हारी ताकत बन चुके हैं। तुम्हारे लिए अब वह समय आ गया है जब तुम अपने मूल्य और खुद की शक्ति को पूरी तरह से समझते हो। तुमने जितना दिया उतना कभी वापस नहीं मिला, लेकिन अब तुमने यह सीख लिया है कि आत्म मूल्य और आत्म सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। तुमने जो किया वह एक दिव्य उद्देश्य के लिए था और अब तुमने खुद को और अपने रास्ते को पूरी तरह से शुद्ध कर लिया। इस यात्रा में तुम्हारी मदद करने वाले कई दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे मार्ग में अड़चन डालने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे प्रकाश से अंधे हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का मार्गदर्शन हमें जीवन में सकारात्मकता को विकसित करने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं में सकारात्मकता लाते हैं, तब हम ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा पाते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाती है। इस मार्ग में कुछ महत्वपूर्ण कदम तुम्हारे लिए अत्यधिक लाभकारी होंगे। एक, प्रकृति से जुड़ना। प्रकृति ब्रह्मांडी ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। जब तुम पहाड़ों, समुद्र या जंगलों में समय बिताते हो तो तुम उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हो जो तुम्हारे चारों ओर व्याप्त होती है। प्रकृति के साथ यह संबंध तुम्हें शांति और सुकून का अनुभव कराता है और तुम्हारे भीतर ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने में सहायक बनता है। 2, कृतज्ञता का अभ्यास। कृतज्ञता ब्रह्मांडी ऊर्जा को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब तुम अपने जीवन में मौजूद आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हो, तब तुम और भी अधिक आशीर्वाद को आकर्षित करते हो। कृतज्ञता का यह अभ्यास तुम्हें जीवन की छोटी छोटी खुशियों में आनंद खोजने की कला सिखाता है। 3, आध्यात्मिक जागरण। आध्यात्मिक जागरण हमें अपने जीवन के उद्देश्य और ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध को समझने में मदद करता है। यह जागरूकता तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि जीवन केवल भौतिक इच्छाओं और अपेक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि एक गहरी यात्रा है जो हमें हमारे उच्चतम उद्देश्य तक ले जाती है। आत्मशक्तिकरण, मानसिक और भावनात्मक शक्ति का विकास। आत्मशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तुम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हो, तो तुम हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हो। इसके लिए आत्मशक्ति के कुछ प्रमुख पहलुओं को अपनाना चाहिए। आत्मविश्वास का निर्माण। आत्मविश्वास तुम्हें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपनी सफलताओं को याद करो और अपने आप पर भरोसा रखो। लक्ष्य निर्धारण, अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाना आत्मशक्तिकरण का आवश्यक हिस्सा है। स्पष्ट लक्ष्य होने से तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। सीखने की प्रक्रिया। आत्मशक्ति की यात्रा में निरंतर सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन के हर अनुभव से कुछ नया सीखो।
इससे तुम्हें अपनी कमजोरियों को समझने और उन्हें दूर करने का अवसर मिलता है। महादेव का आशीर्वाद।